पर एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे सरकार वो से पाक का गुजर हो जाता है और वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, अल्लाह अकबर, जैसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे वही लिबास उसका पुराना है, मक्खियां उसके बदन पे हैं। मेरे गौस ने कदम रोक दिए, गौर से देखा, देखने के बाद पहचान गए, यार ये तो वही गवैया है जो चौराहे पे खड़े होकर मेरी मुखालफत किया करता था, जो चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बुराई किया करता था। आप गए, अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने कुछ पैसों की थैली दी और अपने शागिर्द के हाथ में देकर के कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसको जाकर के ये पैसा रुपया जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर, जैसी वो लेकर के चला, उसे पाक फरमाते नाम मत बताना किसने दिया है वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी का आप जायजा लीजिए, अगर ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगा के तकसीम किया करते हैं। यार हमने कोई नेकी की तो अल्लाह को दिखाने के लिए की या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हो तो ये नेकी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचा करो कि या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देख ले, और किसी की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया करो। आज लाइनें लगती हैं, रमजान का महीना आएगा, खैरात बांटेंगे दौलत वाले, ऐलान करेंगे उसकी तरफ से कंबल बट रहे हैं, वो गरीब जाके बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती? इंतजार कराते हो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है साकिब। मैं कहता हूं कोई भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए किया करो, हमें मरना है, बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है, मौला अली का भी सामना करना है, साहिब उनका सामना करना है, किस मुंह से सामना करना ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार को सिपाक फरमाते हैं जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है, ये बता ये इतना एहसान किसने कर दिया है? कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है? शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा, उसने कहा ठहर मुझे पता है। अल्लाह अकबर, जैसी वो वापस आया है, वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार वो सिपाक पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ, ये आईना है आज के पीरों के लिए जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं, गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम देके टाल दिया करते हैं, तुझे जुमेरात में आना, तुझे पीर में आना है, अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का, जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते बता अब भी कुछ कमी रह गई है? इतना सुंदर था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं, चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार मैं तो ये सोच रहा था, सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है, मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं बता और भी कुछ चाहिए? उसने कहा सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर ले खुदा राजी हो जाएगा, मैंने आपकी नहीं मानी थी, अब बस इतना बताइए क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं ला हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे, सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई। और सुन्नी वो मुकद्दर वाला बनाया है कि जिसके अकीदे की रहबरी के लिए अल्लाह ने इमाम अहमद रजा को पैदा फरमाया है। अभी हजरत फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ना टेंशन अंदर खाना होती है आला हजरत और मसला के आला हजरत से। तो हम तो एक बात जानते हैं
जहां वायरस होगा ना वहां एंटीवायरस ऑटोमेटिक काम करने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एंटीवायरस जानते हैं आप? जहां बुखार होता है ना तो पैरासीटामोल अपना काम शुरू कर देती है। जहां बदअकीदगी होती है ना तो कोई छेड़े ना छेड़े आला हजरत का नाम अपना काम करना शुरू कर देता है। और मैं रजब भाई अक्सर देखता था जब बरेली शरीफ पढ़ता था, आपके बिहार बंगाल से जो गाड़ियां अजमेर शरीफ के लिए निकलती थी ना तो बरेली सिटी स्टेशन पे वो गाड़ियां रुकती थी और लोग वहां से नंगे पैर चल के आला हजरत की चौखट तक जाते थे। ऐसे लोग जो अपने आप को सुन्नी भी कहते थे और अंदर से जले भुने भी रहते थे आला हजरत के नाम से, वो कहते थे बिहार के और बंगाल के लोगों को क्या पड़ी है, इन्हें अजमेर जाना है तो बरेली में भीड़ क्यों लगाते, इनको बाईपास से निकल जाना चाहिए, यहाँ के क्यों रुकते हैं। तब मैंने ये बात बरेली में कही थी और उसके बाद अक्सर जलसों में कही है। मैंने कहा ये बिहार और बरेली वालों की अकीदत है कि जो अजमेर जाने से पहले बरेली शरीफ रुकते हैं, गोया वो ये बताते हैं कि ईमान की दौलत हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती लेकर के आए हैं और जब इस ईमान को लूटने की कोशिश हुई तो बचाने के लिए बरेली में अहमद रजा खान तशरीफ लाए हैं। जिंदाबाद। मैंने कहा बिहार बंगाल के किसान को तो समझ में आया आला हजरत कौन है, लेकिन 1.5 फीट की टोपी लगाने वाले गधे को समझ में नहीं आया आला हजरत कौन है। ये बिहार बंगाल के आशिक ये गोया बताते हैं कि पहले बरेली के मोहसिन को सलाम किया जाएगा, फिर अजमेर के मोइन को सलाम किया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान देने का एहसान किया है गरीब नवाज ने और ईमान बचाने का एहसान किया है बरेली के अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह। बेशक। तो अब ऐसे लोग हैं जो चिढ़ते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम सुन्नी लोग जिन्होंने आला हजरत से सुना है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। और ये हमें आला हजरत ही ने सिखाया है कि वो जो न थे, जिनको याद है वो बोले मेरे साथ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या बात है, आज लग रहा है सुन्नियों में पाला पड़ गया, पक्के सुन्नी है ना। फिर मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर हम क्यों ना कहें नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। और हम जो आपसे बार बार कहते हैं ना पढ़े हुजूर की नात, आप भी पढ़े, तो कई बार ना नीचे से बैठा हुआ बंदा कह देता मौलवी साहब हमने आपको नात पढ़ने बुलाया है, हम नहीं पढ़ेंगे ना, कभी ना कहना। मैं कहता हूँ एक मिसरा याद हो जाए ना तो उसी को वजीफा बना। सुभान अल्लाह। दुकान खोलो तो वही मिसरा पढ़ो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। खेत में जाओ तब भी यही पढ़ो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। मजदूरी करो तब भी यही कहो, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे। मंडी में जाके खड़े हो जाओ तब भी हुजूर की नात का मिसरा, बाजार में जाके खड़े हो तब भी हुजूर की नात का मिसरा, आप अपने खेत में हो तब भी हुजूर की नात का मिसरा। इतने आदी बन जाओ ताकि कयामत में जब ये ऐलान हो आए हसन हुजूर की नात सुनाए, तो जब आगे आगे हसन हो, पीछे पीछे अहमद रजा खान हो, उनके पीछे सारे आशिकों का मजमा चल रहा हो और फरिश्ते पूछे ये कौन जा रहा है, तो कहना पड़े ये जितने जा रहे हैं सारे हुजूर के सना खान जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामुल इमाम, नारे तकबीर। आदत बजाने हुजूर के आशिक बन जाइए, बन जाओ आशिक। जिंदगी 4 दिन की है, मौत आनी है। कोई गाने सुनते सुनते मर जाता है, कोई गजलें सुनते हुए मरता है, वो कितना नसीब वाला है जो हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते मर जाता है ना। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, रात ना रजब भाई के एक जलसे में रात एक बंदे की तबीयत खराब हुई, ठीक है दुआएं हुई, ठीक वो ठीक भी हो गया, लेकिन मेरे जहन में बात आ रही थी, मैंने कहा अगर इसका इंतकाल हो गया, अगर इसका इंतकाल हो गया तो फरिश्ते क़यामत में रजिस्टर पेश करेंगे, पूछा जाएगा आखिरी अमल क्या था, उसमें लिखा होगा हुजूर की महफिल में बैठा हुआ था, हुजूर की महफिल में बैठा हुआ था, वही इंतकाल कर गया। फिर हुक्म होगा अब रजिस्टर बंद कर दो, उठाओ इसे जन्नत की गलियों में ले जाके सैर कराओ, जन्नत की गलियों में सैर कराओ। मैंने कहा तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है, उससे अच्छी मौत ही कोई नहीं है जो हुजूर के जिक्र में आ जाती है। वो कहा था ना, हम तो सुन्नी गुट्टी में ये शेर पढ़ के सोते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, है जी, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुन्नी हो मिसरा याद कर लो, एक ही मिसरा नात का याद हो जाए ना, वही पढ़ने लग जाओ, वही पढ़ने लग जाओ, वही पढ़ने लग जाओ। फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा।
मैं कभी कभी अपने मुर्शिद ताजुश्शरिया के बारे में सोचता हूँ कि जब आपके विसाल का वक्त आया ना, आपके विसाल का वक्त आया ना, तो मगरिब की अजान हो रही थी। बोलो सुभान अल्लाह। है मुझे इससे मतलब नहीं है कितने चिढ़ने वाले और कितने जुड़ने वाले हैं। मैं तुम्हें अपना बता दूं, मैं जो मिंबर पर बैठा हूं ना, मेरी पहचान ये है कि मैं आला हजरत के दर का नौकर हूं। हाँ जी, मैं पहले बता देता हूं ताकि कोई मुझे अपने जैसा ना समझे। मैं उसी की तरह हूं जो बरेली के अहमद रजा से प्यार करता है। सीधी सी बात, मैं पक्का बरेलवी हूं। मेरे मुर्शिद के विसाल का वक्त आया ना, मगरिब का वक्त था, बावुजू बैठे थे। पूछे उलमा से, पूछे अपने मकतब में दारुल इफ्ता में जाकर के कि जो नमाज के इंतजार में हो उसका हुक्म क्या है। फरमाया गया जो नमाज के इंतजार में बैठा होता है गोया वो नमाज ही में बैठा होता है। हाँ, ये अल्लाह ने अजमतें रखी हैं नमाज के इंतजार करने वाले की। जो नमाज के इंतजार में गोया वो नमाज में। आप नमाज के इंतजार में बैठे, मगरिब की अलार्म वाली घड़ी थी, बटन दबाया, उसने वक्त बताया कितना था, बावुजू बैठे, इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया है, और उसी हाल में अजान मुकम्मल हुई, इधर जिंदगी की सांसें मुकम्मल हो गई हैं। और मेरे मुर्शिद ने कहा था जाते जाते, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और अगली बात कही थी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। जो कादरी है वही बोले। मैं सोचता था, मेरे इमाम ने कहा था हर नमाज के बाद पढ़ा करो कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्लाह के वास्ते क्या मिलेगा। मेरे मुर्शिद ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बागे हर कादरी के लिए। मेरे मुर्शिद ने बताया था कादरी हो के मर जाना, जन्नत के दरवाजे तुझे खुले नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का शहर फैज का दरिया, नारे तकबीर। कितनी अच्छी मौत है। अल्लाह से कहा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। कभी कुरान पढ़ते हो और फिर सांसें मुकम्मल हो जाएं, कभी नात पढ़ते हो फिर सांसें मुकम्मल हो जाएं। हाँ, लोगों को आसान लगते हैं वादे निभाने भी। बैठे रजब भाई, यकीन करें अभी 4 से 5 दिन हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इतना खतरनाक कि गाड़ी आगे से खत्म हो गई बिल्कुल, लेकिन शुक्र रब का मुझे खराज तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों की दुआएं और रब के करम ने हिफाजत कर ली है। लोग आसान समझते हैं, लोग सोचते हैं भाई तारीख लेकर के आना और पैसे लेना बस ये मुकम्मल हो जाता। मेरे लाल, अगर 8 दिन हमारे साथ सफर कर लेना तो छठी का दूध याद आ जाएगा। ये हकीकत बात है। लोगों को खेल समझने लगती हैं ये सारी चीजें। मुश्किल काम होता है सफर करना, फिर तकरीरें करना, फिर सफर करना। 2 जगह की फ्लाइट चेंज करके मैं यहाँ तक पहुंचा, आपके कलकत्ता आया। उससे पहले 300 किलोमीटर बाई कार सफर किया, फिर वहां से 100 किलोमीटर बाई कार सफर किया। आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो थकने नहीं देता ना, वो मुस्तफा जान रहमत का जिक्र है। हाँ, रोज बोलना है, फिर रोज जब मिंबर पे आते हैं तो उनके कर्म से ऐसा लगता है जैसे फिर से ताकत आ गई है। ये हुजूर किसने दो किस राह से गुजरेंगे सरकार खुदा जाने। उसने कहा था पैर इसलिए छू रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं आका को पहचान ना सकूं और सरकार आके चले जाए। हर पैर को इसलिए छू रहा हूँ धोखेगी से सकी उनके पैरों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। महफिल खत्म हो गई, सारे लोग चले गए। जब 8 दिन के बाद ये उस आलिम से मिला जिसने महफिल में तकरीर की थी, लिपट के रोया और कहने लगा तेरी मेहरबानी, मेरा काम बन गया। कहा क्या हुआ? कहा तुम महफिल सजा के घर आ गए थे। जब मैं बिस्तर पे लेटा ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे और आके कहा था सुन, जितने तेरी महफिल में आए थे सबको बता दे हमने तुझे भी जन्नत का टिकट दे दिया है और आने वाले को जन्नत का परवाना अता करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। बड़ा काम है हुजूर के नाम की मिलाद सजाना, बड़ा काम है उनकी आमद के तज़किरे करना। ये ड्यूटियां सबकी नहीं होती हैं, ये ड्यूटियां नसीब वालों की लगा करती हैं। है जी, उससे तो बात ही क्या करनी है कि जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। अलादत फरमाते तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले। हाँ, तो उनकी तो बात ही क्या करनी। मैं तो उनकी बात करना चाहता हूँ जिनके सीने में इश्क़ रसूल की शमा जल रही है और इतनी रात को बिस्तर छोड़ के बैठे। वरना अल्लाह की कसम, बेटे खड़े हो ना जरा, छोटे बच्चे जो बीच में बैठे खड़े हो जरा, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम भी खड़े बेटे, छोटे बच्चे मुझे बताओ इनकी उम्रें क्या क्या, कितनी उम्र के बच्चे होंगे? ये बैठे हुए के बराबर खड़े होके हो रहे हैं। रात के 2 बजने को ये जाग रहे। आखिर इन बच्चों को किस लालच ने बिठा रखा है? कौन सा लालच है? बिरयानी का, मीठे का? नहीं ना, ये इतनी रात को या रसूल अल्लाह इसलिए बैठे हैं। इनका दिल कह रहा है सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये बच्चा इस उम्मीद पे बैठा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
बैठो मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने बच्चों को घुट्टियां ये कह के पिलाई है मेरे लाल, जीना भी हुजूर के लिए है और मरना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए। मैंने ये बात कही, कई बात मैं आशिकों से कर रहा हूँ। हुजूर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, जानते हो मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती जिस मोहल्ले में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है ना, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको झंडे से जलन है, जिनको 12वीं शब की सजावट से जलन है। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जन्नत रखी नहीं, वो बिला वजह नहीं चढ़ रहा है। पहुंची वहीं पे ख्वाब जहां का खमीर था, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिर्फ इबलीस ऐसा है जिसे आमद का हुजूर की आमद पे तकलीफ हुई थी, और आज उसकी औलादें हैं जिन्हें आमद पे तकलीफ होती है। वो कहते जी 12वीं तारीख में तो हुजूर का विसाल हुआ था, तुम जश्न मनाते हो। मैंने कहा पहली बात तो हुआ नहीं, और हुआ भी है तो सुन। हुजूर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में भी आना तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। आका जी दुनिया में आना तो समझ में आता है कि आप आए तो बहारें मिली, आप आए तो इंसानियत को वकार मिला, आप आए तो बेटियों को जीने का सलीका मिला, आप आए तो माओं का एहतराम हुआ, आप आए तो बाप को कदर मिल गई है। हुजूर आना तो समझ में आता है, आप आए तो जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत के दरवाजे पे खड़ा किया। हुजूर जाना बेहतर कैसे? फरमाया मैं आया ना तो तुम्हारे अकीदों की इस्लाह करता रहा, तुम्हें कुफ्र से बचा करके रब की इबादत की चौखट पे दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया, जमीन पे रहा तुम्हें गुनाहों से बचाता रहा, और जब मैं जमीन के अंदर जा रहा हूं तब भी फिक्र न करना, मैं जमीन के नीचे जाकर के तुम्हारी मगफिरत की दुआएं करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। आवाज आती है, आवाज आती है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। हाँ जी सारे सुन्नी बैठे ना, फिर आवाज भी वैसी निकलनी चाहिए थी, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। जियो सलामत रहो। मैं मुबारकबाद फिर पेश करूंगा, खुदा आपको सलामत रखे। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करते हैं, फरमाता करता है। और आगे फरमाते हैं, कहते हैं 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से महफूज कर दिया करता है। सलामत रहो मेरे भाई। मरहबा मरहबा। 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती को बलाओं से बचा देता है, 1 साल तक। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों, मैं मानता हूं यहां बीगों में पिंडाल नहीं लगा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है कि जब जलसे के नाम पे ना मेले ना हो, तमाशे ना हो, सिर्फ एक लगन हो कि महफिल सजे और बातें हुजूर की शुरू हो जाए। हाँ सिर्फ ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, और ये मैंने आपकी बस्ती में देखा है। तबीयत खुश हो गई। मैंने बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया आना, यहाँ भी सिर्फ इसलिए आया हूँ कि रजब भाई का बहुत इसरार था, इन्होंने आपके बारे में बताया और फिर खुद इनसे मेरा बड़ा गहरा रिश्ता है। हाँ इन लोगों से मेरे ताल्लुकात, गुलाम मुस्तफा है ये है, तो इन्होंने आपके बारे में बताया। वरना मैं बिहार बंगाल सिर्फ इसलिए नहीं आता हूँ कि 2 लाख का चंदा करने के लिए 5 लाख 7 लाख का जलसा करते हैं लोग। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत महफिल सज गई है, यहाँ कोई तमाशा नहीं, यहाँ कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ एक ही लो लगी है, बातें हुजूर की हो रही हैं, काश हुजूर की तवज्जो भी इधर हो जाए। सिर्फ इतनी सी आरज़ू है, सिर्फ इतनी सी आरज़ू है। लोग अपना मन जाने क्या बात करते हैं, लेकिन खुदा की कसम मैं अपने मन की बात करूँ ना, और लोगों हुजूर की महफिल में अदब से बैठा करो, शूर से बैठा करो। लोग कहते हैं वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। मैं कहता हूँ लाजिम नहीं कि वो आए, जरूरी नहीं कि वो आ ही जाए, इसलिए कि वो आकाएं हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पर हुक्म नहीं लगाया करते। वो ना तो जिसका जो हक है वो वहीं तक रहना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। पीर कैसा होता है? अल्लाह को अकबर। बताऊं आज बंदे को जो जितना मोटा नजराना देते इतना ही चहीता मुरीद है, और गरीब के घर जाने के लिए हजरत के पास वक्त ही नहीं। मैं एक जलसे में था और जलसे में पीर साहब से ना एक बड़ा गरीब आदमी था, कहने लगा हुजूर आप पिछले साल भी आए थे, मैं 1 घंटा खड़ा रहा था, मैंने कहा था मेरे घर कदम रख दें, तो आपने कहा था ठीक है चलेंगे चलेंगे। रात के 2 बजे तक मैंने इंतजार किया, आप नहीं आए थे। हजरत जी इस बार तो चलें मेरे घर, बड़ी मेहरबानी होगी। वो दिल है यार, दिल अमीर का भी उतना ही बड़ा है जितना गरीब का होता है।
दिल में तो फर्क नहीं है ना, चाहत तो बराबर हो सकती है। तो जनाब ने डांट दिया मुरीद को, ओ भाई तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। कहते झूठ बोलता है, मेरे पास आया ही कब था तू? उसको डांट के भगा दिया। गरीब था, खाने का वक्त आया, कहने लगे फला सेठ का बेटा कहाँ है, फला हाजी साहब का बेटा कहाँ है, बुला बुला के खाने खिला रहे हैं ताकि इनसे नजराने मोटे मोटे मिले, इनसे चंदे मोटे मोटे मिले। ऐसे लोगों को विलायत तो क्या है, विलायत की हवा तक नहीं मिलती है। आकर के पूछ साहिब मजार के कदमों पे खड़े होकर, आखिर कौन सी जिंदगी तुमने गुजारी है जो आज ये कौम सलामी पेश कर रही है। कहीं का रहने वाला भी हो, तेगी होने पे फख्र कर रहा है, किसी जमीन का रहने वाला हो, कादरी होने पे नाज कर रहा है, किसी भी खित्ते का बसने वाला हो, नमाजी होने पे नाज है। बता दो सही, कभी इनसे जाके पूछो तो ये बताएंगे लोगों हमने दौलत से प्यार नहीं किया, अगर किया है तो मुस्तफा की उम्मत से प्यार किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्हें कहते हैं पीर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान कौन है? ये आला हज़रत के बेटे ताजुश शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक बंदा तावीज के लिए आया, कहने लगा हुजूर तावीज लिख दें। आपने कहा ठीक है, उसने कागज भी अपना दिया, तावीज आपने लिखा, तय बना के दे दी। वो तावीज लेके जेब में चला गया, 2 महीने बाद वापस पलटा। आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से आपने तावीज दिया है बड़ा सुकून है। मुफ्ती आजम फरमाने लगे तू तो सुकून में है, लेकिन मेरा करार ले गया था, मेरा चैन उसी दिन चला गया जब तू गया। मुरीद तड़प गया, हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूं, कौन सी खता हुई मुझसे? आपने तकिया उठाया और बचे हुए कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तावीज लेने आए थे, तुमने कागज दिया था, आधे कागज पे तावीज बना था, आधा बच गया था, जल्दी जल्दी में तुम चले गए, मैं ये कागज का टुकड़ा देना भूल चुका था, भूल गया, मेरे जहन में ना रहा। आज 2 महीने हो गए, मैंने इसे संभाल के रखा है कि जब तू आएगा वापस करूंगा, इसलिए कि ये तेरी अमानत है। पीर वो नहीं होता जो जेबें काट लेता है, पीर वो होता है जो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। और जब ये तकवा आपकी जात में आया, राजस्थान की जमीन पे अम्बेसडर गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जा रहे थे। तो वहां पे वो जानवर चराने वाले लोग जो होते ना, क्या बोलते हैं उनको, मलवारी ना ये तो बोला जाता है, लेकिन मलवारी वो लोग होते हैं, उनकी बिरादरी होती है। तो एक एक आदमी के पास 70-70 भैंसे होती है, वो लेके जा रहे थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की गाड़ी गुजरने लगी ना, तो अचानक भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वो बड़ी उजट कौम, जैसी बच्चा आया ना, मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में आके बैठे हुए थे, घेर ली गाड़ी आगे पीछे से, हाथों में लाठियां, ड्राइवर कांपने लगा। मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थी। जब गाड़ी रुकी, भीड़ देखी, शोर सुना, मुफ्ती आजम हिंद ने आंखें खोली। फरमाने लगे ड्राइवर से क्या हुआ? कहते हुजूर एक जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। आप फरमाते हैं जरा गाड़ी का शीशा नीचे करो। ड्राइवर कहता हुजूर बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता है कौन है गाड़ी में, अगर शीशा खोला तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुफ्ती आजम फरमाते हैं जितना मैंने कहा उतना करो, जैसे आपने इतना कहा है। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। आप फरमाते भाई क्या बात है? कहा कि आपके ड्राइवर ने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला। आप फरमाते कितने बच्चे थे? कहा 9 बच्चे थे भैंस के। फरमाते जरा गिनती तो लगाओ कितने हैं। पहले सब देख चुके थे, बच्चा मर चुका था। जब मुफ्ती आजम ने कहा था मुड़ के देखो कितने बच्चे हैं, जब गिने गए तो सिर्फ 8 नहीं बल्कि पूरे 9 चल रहे थे। कहाँ मरा है? इतना सुनना था, सब कदमों में गिर गए। कहने लगे बाबा बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है? ड्राइवर ने कहा अहमद रजा का बेटा है ये, आला हजरत का शहजादा है ये, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। ये कह के आगे गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे जनाब आगे बाद में जाना, पहले हुजूर की उम्मत में दाखिल करके चले जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। जब तकवे ऐसे होते हैं जवाब नहीं तो फिर रब करामत का ऐसा नूर अता फरमाता है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। फिर ऐसा करामत का नूर बंदे को दिया जाता है। आज देखो कसम खुदा की, लोग रोटियां खिला के दिल नहीं जीत पाते, कपड़े पहना के दिल नहीं जीत पाते। ये कैसे लोग हैं जो लेटे जमीन के नीचे है, हुकूमत जमीन के ऊपर चल रही है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ,
हमने तो बड़े बड़े अमीरों के भी जनाजे देखे, महल वाले भी मिट्टी में चले गए, जिनके दाएं बाएं हजारों गुलाम रहते थे। आज कब्र पे कोई दिया जलाने वाला नहीं। ये कौन है जिनकी जिंदगी अकेले गुजर गई? अल्लाह की कसम, जिस दिन से जमीन में गए हैं, जमीन के ऊपर मेले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं। आवाज आएगी, नादान हमने दोस्ती अल्लाह से की थी, हमने दोस्ती अल्लाह से की थी। और जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। झाड़ू शाह, जुब्बे शाह, कुब्बे शाह, खंबे शाह, लंबे शाह, कट्टे शाह, गुटई शाह, इटई शाह, बिटई शाह, ये सब फेंक दो। हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में आला हजरत का फैज होगा, जिसके हाथ में तेगे अली का कलम होगा। उसके हाथ में हाथ दिया जाएगा जिसके हाथ में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होगा। अहद करो, पीर होता कौन है? वो नहीं जो जेब काट ले। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप गुजर के जा रहे हैं ना, याद है ना बात कहां से छिड़ी थी? अल्लाह वाले जब गुजरते हैं तो ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद दिल बोल देता है कि ये अल्लाह वाला है, खुद ब खुद दिल बोल देता है। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, आप गुजर के जा रहे हैं ना, लोगों की भीड़ लग गई जंगल में, कोई हाथ चूमने लगा, कोई बातें पूछने लगा, कोई मसाइल, कोई हदीस, ये सब सुनने लगे। कितना अच्छा दौर था। वो पीर भी होते थे और मुहद्दिस भी होते थे, वो पीर भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। जब अब्बा ने जाहिल बेटे को खिलाफत दी थी तो वो कुर्सी पे बैठ के कहता, नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है। इसलिए कि कभी गए ही नहीं मदरसे गधा, और जंगल में चल के कोई आलिम तो बनता नहीं है। 10 साल उस्ताद की जूती उठाई जाती है, तब जाकर के कोई डिग्री सजाई जाती है। हाँ, इतनी आसानी से भी डिग्री, कहते नहीं शरीयत और है, तरीकत और है। तेरे बाप की ये तरीकत, जहां चाहेगा अलग कर देगा। अबे तरीकत की पहली पैरी का नाम ही शरीयत है। अगर दीन नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं। कहते मौलवी फकीरों की कभी बनी नहीं, बनेगी कहां से? तू पीता है भांग बैठ के मजार में, मौलवी हराम कहता है उसे, बनेगी कहां से? बताऊं कैसे बनती है, कैसे बनती है? अल्लाह अकबर। अगर पिलाने वाला मोइनुद्दीन हो और पीने वाला बख्तियार काकी हो, कसम खुदा की, फिर देख कैसे बना करती है। ऐसे बनती है, मगर बनेगी कैसे? इधर नशेड़ी बैठा है, इधर फतवा लिए बैठा है। और भाई शरीयत की तलवार है, ये तो देखती नहीं ना सर किसका है, जब चलती है तो बराबर चलती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी, शरीयत का कानून अपनी जगह है, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, चोर समझ के हाथ काटा। अगर कानून बेटी के लिए है तो तेरे जैसे नशेड़ी के लिए नहीं होगा। और जो भंग लेके आए फेंक दो उठा के, ओके, अगर नशे ही पिलाना है तो फिर अजमेर वाले का नशा पिला, अगर मस्त ही बनाना है तो बगदाद वाले का मस्त बना। वो ना पिला जो गिलास में भर के पिलाई जाती है, वो पिला जो नजरों के जरिए पिलाई जाती है। पिलाना हम भी पीने के मुश्ताक है, मगर शर्त है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना। अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैखाना। तो कहता फिर या बनी नहीं। कभी गधे और इंसान में यारी नहीं होती। और सुने बात आगे करने लगा हूं, बात मेरे जुमलों को लोग बड़ा नोटिस करते हैं। कई पीर भी नाराज हो गए, बोले हम ही मिले खाल खींचने के लिए। मैं कहता हूं, तुम उम्मत को लूटना छोड़ दो, हम तुम्हें उधेड़ना छोड़ देंगे। हम उसके हैं जो हुजूर की उम्मत का है। दर्द रखो इसका। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप गुजर के जा रहे, लोगों की लग गई भीड़। एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जाने लगी। उसने लोगों को देखा, क्या बात है, कोई मेला है? जब बच्चे गुजर के जाते हैं ना तो काम भूल के तमाशे में लग जाते हैं। अक्सर देखा ना आप बच्चे अपने भेजें, वो देर करते आने में, पूछते इतनी देर कैसे लगा दी? तो बेटी कहती कुछ नहीं अम्मा, वो वहां पे कोई तमाशे वाला था, या कोई अजीब चीज देखते बच्चे रुक जाते, काम भूल जाते हैं। बच्ची रुक गई। इसने पूछा क्या है, कौन है यहाँ, भीड़ क्यों है? मुरीद था, कहने लगा हमारे पीर आए हैं, हमारे सारे बोले हमारे, और तसव्वुर में अपने पीर को लेके बोले हमारे पीर आए हैं। बच्ची गैर मुस्लिम थी, कहने लगी जी ये पीर कौन होता है? तो वो मुरीद भी फेंकू नहीं था। पीर इतना बड़ा वली नहीं जितना मुरीद वली बना देता है। इसे दिन भर झूठी करामतें बयान करने से फुर्सत नहीं।
कहता मैं जा रहा था, तुम्हें पता पीर गायब हो गया अचानक गाड़ी से। क्यों भाई, किधर चले गए? कहा हरम शरीफ चले गए थे। ये बैठे बैठे लंबी लंबी फेंक रहा है। हाँ, एक टाइम का रोजा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, और हरम में चक्कर काट रहा बंदा। और कौम भी ऐसी है, बस जितना नंगा देखा इतनी गिर गए पीछे। खाली पजामा पहने हुए तो पहुंचे हुए हैं, और बिल्कुल नंगा है तो बहुत पहुंचे हुए हैं। फिर कहते हैं नंबर भी देके जा, पता भी देके जा। मुरीद भी ऐसे ही, पीर भी ऐसे ही। फिर फोन करके कहते हैं कल सट्टे का नंबर कितना लगा दें। हाँ, नंगे शाह तो यही बताएंगे ना, पतंगे शाह। अल्लाह अकबर। ये कौम के हालात। बच्ची कहने लगी पीर कौन होता है? मुरीद ने कहा बेटी मुझसे न पूछ, वो जो बाबा बैठा है उसी से जाके पूछ ये पीर कौन होता है। बच्ची भीड़ को हटाते हटाते शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंची। कहने लगी हुजूर आपके एक मुरीद ने कहा है कि ये हमारे पीर आए हैं, आप बताइए आप पीर हैं? कहा जी मैं पीर हूं। कहा ये पीर कौन होता है? अल्लाह वाले थे। पूरी मौजू को समेट करके, पूरी गुफ्तगू समेट के 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। जब बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होता है, तो आप फरमाते बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मौजू समेट दिया। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया। अल्लाह सलामत रखे, जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची ने कुछ देर सोचा, देख के कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ मुझे भी पड़ सकती है। कि हाँ, तो क्या आप मेरे भी काम आ जाएंगे? मुस्कुरा के कहने लगी, फरमाया आपने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। जाते जाते कहने लगी वादा तो सच्चा है ना? बच्ची थी लेकिन लहजा देखिए, जाते जाते कह रही है बाबा वादा तो सच्चा है ना? तूने कहा पीर मुसीबत में काम आते हैं, काम तो आएगा। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं हाँ बेटी वादा सच्चा है। बच्ची चली गई। जब सिलसिले में बंदा दाखिल होता है तो फिर सिलसिले का फैज शुरू हो जाता है। जब सिलसिले में दाखिल हुई, अब तक तो बेरोजगार थी, ये बादशाह के दरबार में नौकरी इसकी लग गई। जब नौकरी लगी, अपने अखलाक से इतनी आगे बढ़ी कि उसके दरबार में जितनी औरतें लड़कियां थी सबके ऊपर इसको हाकिमा बना दिया गया, सबके ऊपर इसको मुंतखब कर दिया गया। जब इसको मुंतखब किया गया, जो पहली औरतें थी वो हसद करने लगी, कहने लगी कि बताइए ये हमारे बाद आई है और पोस्ट इसकी हमसे आगे हो गई है, क्यों ना इसको महल से निकाला जाए, इसको जलील करके दरबार से निकाला जाए। कुछ औरतों ने प्लानिंग की, एक हार बादशाह के दरबार से चुराया, इल्जाम इस बच्ची के ऊपर लगाया गया। अल्लाह अकबर। औरतों के कहने पर इस बेटी को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इस बच्ची को देखा, कहा तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने ये हार चुराया है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई हार नहीं चुराया है, मैंने कोई चोरी नहीं की। बादशाह कहने लगा कोई गवाह है? कहा कोई गवाह होता तो जरूरत क्या थी खुद कहने की, लोग मेरी सफाई की गवाही देते थे। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है उसका कोई गवाह है जिसने चोरी करते देखा करती है, उन घरों में बलाएं नहीं आया करती। आज जाकर के देखो कौन से मजार पे भीड़ नहीं है, ऐसी लुटेरे बैठे। अगर दिमागी तवाजुन खराब है तो कह रहे हैं 6 सवार है, उसने ठेका ले रखा है, जितना चाहता किताब खोल के निकाल देता, 12 का असर है। ओ भाई अगर घरों में सुकून चाहते हो तो कितने घर तुम्हें बताएं जो गलत बहुओं की वजह से वीरान हो गए। हाँ बुरा मत मानना अगर कोई इस मर्ज का शिकार हो, इल्ला माशाअल्लाह किसी एक पे असर हो गया। ये कि 100 की 100 बीमार है तो 100 की 100 पे असर है। घर के घर तबाह हो गए। और सीधा साधा आदमी अगर मियां ने कह दिया 40 जुमेरात आनी है तो नमाज छूटे, जुमा छूटे, हज छूटे, ज़कात छूटे, ये सब छूट जाए, मियां का कहना हुआ कही हुई बात नहीं छूटनी चाहिए। इसे जाना है 40 जुमेरात तक, चिराग भी जला रहा है। हाँ 40 जुमेरात यहाँ गुजारनी है। वो अल्लाह के बंदे में दावे के साथ कहता हूँ, तुझे मियां ने कहा था ना 40 जुमेरात यहाँ गुजारनी है, और तेरे घर में कितनी भी बड़ी बला डाला तो 40 दिन अल्लाह के घर मस्जिद में गुजार देता। सिर्फ मस्जिद में 40 दिन गुजार दे, खुदा की कसम मियां का दिया हुआ तावीज़ उतना सुकून नहीं दे सकता जितना सुकून अल्लाह के घर में 40 दिन तेरी नमाज़ें पढ़ना तुझे दे सकता है। किस जगह पे चले गए हम, कहाँ जा रहे हैं? दीन से दूर हो गए, बहुत दूर है तालीम से। अजी चलो तुम ही बना लेना। और कुछ तो ये कह देते हैं कि साहब इन्हें क्या करेंगे पढ़ा के, बेटी तो पराया धन है, बेटी पराया धन। मुझे एक बात बताइए, जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई तुमने कहा पराया धन है, जब ससुराल गई तो उन्होंने कहा ये पराए घर की है। मुझे फैसला करके बताओ इस बेटी का अपना घर कौन सा है? ये भी तो दुनिया में इंसान बन के आई है, इसका भी तो अपना हक था। बाप ने कहा पराया धन, ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई है। 18 साल तक ये सोचती रही इसे पराए घर जाना है, और बाकी की जिंदगी के साल इसने ये सोच के गुजार दिए कि ये पराए घर से आई है।
मुझे फैसला करके बता इसका अपना घर कौन सा है, बताया जाए क्या इस बेटी को कोई घर दिया कि नहीं। हमने ये सोच करके बेटियों को नहीं पढ़ाया, क्या करेंगे पैसा खर्च करके, ये हमारे किस काम आएंगे, ये सोच करके बेटियों को तालीम नहीं दी। तुमने 10-10 लाख बेटों की तालीम पे लगाया, क्या सोच करके कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, इसलिए 10 लाख लगाए हैं, इसलिए तुमने 10 लाख उसको डिग्री कराने में लगाए, बेटी को 1 लाख रुपए लगा करके पढ़ा ना सके, ये सोच करके ये पढ़ेगी तो पढ़ाई घर चली जाएगी, हमारे किस काम की है। अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आई हो तो सुन, आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर बेटा तेरा बुढ़ापे का सहारा होता है तो सुन, बेटी आखिरत का सहारा हुआ करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी बेटियां तेरे और जहन्नम के दरमियान एक दीवार बन जाएगी, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो बेटियां हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के दरवाजे तक लेके चली जाएगी। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे से इतना जुल्म किया बेटियों के साथ, आज रो रही है बेटियां, रो रही है आज बेटियां। बाप भी जाहिल था, मां भी जाहिल थी, इल्म की कदर दोनों ने नहीं जानी। अगर तुम चाहते हो ना आने वाली नस्ल बेहतर हो तो खुदा की कसम उन बच्चों को गोदे अच्छी दे दो। अगर गोदे अच्छी होंगी तो नस्लें भी अच्छी होंगी। हाँ, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी होती है। याद रखना, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। अगर तुम्हारी बेटी ने सिर्फ 2 साल भी मदरसे में गुजारे होते ना और बच्चा रोता ना तो वो मोबाइल बजा के कान पे न रखती, कम से कम इतना तो करती कि गाने की जगह मुस्तफा की नात लगा देती। लेकिन पूरी जिंदगी बाप के घर नाटक देखते रही, सीरियलों में जवानी गुजर गई, जब बच्चा रोया फिर गाना लगा के दे दिया। और लोग, हमारी कौम के कितने सीधे लोग कहते नहीं 12 साल तक तो बच्चे होते, 12 साल तक बच्चे होते। अरे कोई बात नहीं है, अगर 8 साल में बच्चा किसी का अंडा चुरा लाए ना, अम्मा कहती है बच्चे ही तो छोड़ो जी, भी बच्चे ये ना समझी में ले आया। नहीं, बच्चे की परवरिश 10 साल या 8 साल के बाद नहीं, बच्चे की तरबियत तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा मां के शिकम में आया। जी बिल्कुल। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जिंदगी का हर आखिर बता रहा हूं। अगर इसको सुनने के बाद भी गफलत की तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। न मियाओं के तावीज बचा पाएंगे, न मियाओं के कंडे बचा पाएंगे। ये याद रखना, बच्चा तभी से तरबियत के लिए मुतवज्जो हो जाता है जब मां के शिकम में आता है। वो बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद गिरामी ने भी बताया, सरकार वो सिपाही, अल्लाह अकबर। पूछो ना उलमा साहब दुनिया में तशरीफ लाए, मां उस्ताद के पास ले गई, पढ़ाइए ना हजरत मेरे बच्चे को। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया, 17 या 14 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने क्या कहा, जहां इतने पारे किए उतनी बाकी भी वही कर लेते। तो आपने क्या फरमाया था, उस्ताद जिस दरसगाह में मैंने इतने पारे याद किए हैं उस दरसगाह में इतनी पढ़ाए जाते हैं। उस्ताद ने कहा क्या बात, कहना क्या चाहते हो? फरमाने लगे ये मैं किसी मकतब में नहीं सीख के आया, ये मैंने माँ की गोद में सीखे। जिंदाबाद, बहुत अच्छी। माँ की गोद में सीखे, ऐसी कितनी बातें तुम्हें बताऊंगा, माँ की गोद में सीखे। इसलिए मैं कहता हूं अगर नस्ल अच्छी चाहते हो तो गोद अच्छी दो। हाँ, अगर बेटे कुत्ता बिल्ला लेके आएगी तो तेरे बेटे को कुत्ता बिल्ला बनाएगी। अगर माँ कुरान वाली होगी तो बेटे भी कुरान वाले होंगे, माँ हदीस वाली होगी तो बेटे भी हदीस वाले होंगे, माँ अगर दीन वाली होगी तो बेटे भी दीन वाले होंगे। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ नाइंसाफी ना करो। बाप भी जाहिल था, कहता रहा पराया धन है, माँ भी जाहिल थी, कहने लगी परदेश जाना है, ससुराल पहुंची है तो वहां भी सारे जाहिल मिले, ससुर भी जाहिल है, सास भी जाहिल है। उसे क्या अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है मुझे उठ के चाय पिलाए, टाइम से खाना दे, मेरे कपड़े वक्त पे धो के दे। बुढ़िया कहती मुझे अम्मा अम्मा कह के पुकारे। अगर नमाज में बहू लग जाए तो जाहिल सास ससुर होते हैं तो कहते मुसल्ले पे पड़ी रहती है, बाकी का काम कौन करेगा? खुदा के वास्ते अगर इनमें इल्म होता तो तेरी बेटी को पराया धन नहीं कहा जाता, अगर इनके पास इल्म होता तो पराया घर की ना कहा जाता। मैके में होती तो घर वाले कहते कि हमारी है, ससुराल जाती तो कहते कि हमारी है। बेटी आज बेघर है, अगर इल्म होता तो उसे खुदा दो घर अता फरमाता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए जरूरी है कि बेटियों को तालीम दो, तालीम दो। हजरत मुफ्ती साहब किबला के इलाके में, मेरे उस्ताद गिरामी के इलाके में चले जाइए, घोसी बस्ती इधर साइड में आप चले जाइए, इतना अच्छा माहौल है, वहां बेटियों को जायदाद का हिस्सा दिया जाता है। लेकिन जानते हो इलाका कैसा है? वो उस घर में हर घर के अंदर आलिमाएं मौजूद है। अगर किसी को खुदा ने 7 बेटियां दी है ना तो 7 के साथ ही 7 के साथ आलिम, 5 भाई है तो 5 के 5 आलिम है। इतना अच्छा माहौल, जब उस इलाके में जाओ ना ऐसा लगता है जैसे मुस्तफा के मदीने की बहारें नजर आ गई है। जी बेशक, ये इल्म की बरकत है। लेकिन यहाँ तो इल्म से मतलब ही नहीं है, ना बेटे को पढ़ाया ना बेटी को पढ़ाया। कुत्ता बिल्ली पढ़ाया तो बाप की जायदाद को माले गसब समझ के ना उसमें बैठ जाता है।
हाँ ये अब्बा का माल है तो मेरा। और भाई शरीयत ने बेटियों का भी हक रखा है। तुमसे गुजारिश करूंगा, पूछो मुफ्ती साहब कबला से, पूरे इलाके को फतवे हजरत अता फरमाते हैं अपने कलम से। पूछो हजरत से, अगर बेटों का दुगना है ना तो एक हिस्सा बेटी का भी है। देते हैं हम लोग? नहीं। कयामत के दिन पकड़ होगी एक एक की, चाहे कितना बड़ा हाजी नमाजी क्यों ना हो। अगर बेटी का हक खा के गया है उस वक्त तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक बेटी का हिसाब नहीं लिया जाएगा। देते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। बस इंतजार करते हैं। अब्बा कहता ना इसे संभाल बेटे, नाराज ना हुआ कर बहन पे, 18 साल की मेहमान है, फिर चली जाएगी तो ये लौट के नहीं आएगी। और खुदा के वास्ते बाप आया कर, जब तू बेटों को जायदाद बांटा करे ना तो जहां बेटों को तूने 2 कमरे दिए हैं, एक कमरा बेटी को भी दे दिया कर, इसलिए कि जब ये ससुराल से वापस आया करे तो इसे तेरा मेरा मुंह देखना ना पड़ा करे। इसका जब तूने एक कमरा घर में दिया होगा तो जब आएगी ना तो फख्र से सर उठा के आएगी कि तुम्हारी जायदाद में नहीं आ रही हूँ, मैं अपने उस मकान में आ रही हूँ जो मेरा बाप मुझे दे करके गया है, जो मेरे बाप ने मेरा हिस्सा मुकर्रर किया है, मैं अपनी जायदाद में आ रही हूँ। कभी बेटियों के साथ ना इंसाफी ना किया करो, इन्हें कमजोर न जाना करो, बेटियों के साथ उनका हक ना खाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का हक अदा किया करो। बेटियां पैदा हो तो चेहरे उतर जाते हैं, कहते नहीं बेटा होगा तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी पैदा हुई तो काम काज में लगा दिया। कितने तुमने मीठा शहर बेटियों को दिया, उसको पूरा जिंदगी तुम उससे घर की सफाई कराते रखे, उससे बिस्तर उठवाते रखे, भिजवाते रखे, तुम्हारे कपड़े धुलती रही, कभी उसकी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। तुमने बेटियों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है, तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं बेटियों की पैदाइश में। मुस्कुरा दिया करो। अगर बेटे पैदा होते हैं तो खुदा की कसम वो बुढ़ापे की लाठी बन करके आते हैं। जब बेटी आती है तो रिस्क का सहारा बन के आती है, जन्नत का टिकट बन के आती है, आखिरत का परवाना बन के आती है। बेटियों को देख करके चेहरे न बिगाड़ा करो। बेटी कितनी बड़ी नेमत होती है, कभी तुमने सोचा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुजूर के आंगन में सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, आपकी चच्ची मेरे हुजूर की चच्ची तोड़ करके आई, कहती या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि इस बार बेटा होता, मैं आपको बेटे की खुशखबरी देती, हुजूर आप मुझे इनाम से नवाजते। कहा क्या ही, इसलिए कि बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। कहा जैसे 7वें दरवाजे पे गए दहशत से आंख खुल गई। मैंने रात में उठते ही सजदे में सर रखा और लोग कहता है मेरे मालिक मुझे 7वां बेटा मत दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटी आती है तो जन्नत का टिकट बन के आती है। लेकिन जानते हो मेरे हुजूर ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, डायरेक्ट जन्नत नहीं कहा मेरे हुजूर, ये जहन में बात रखें, डायरेक्ट नहीं कहा 3 बेटियों वाला जन्नत है। फरमाया 3 बेटियां दी, उनकी अच्छे से सही तरीके से परवरिश की, इज्जत से रुखसत कर दिया। परवरिश में जो बताया गया, फरमाया सबसे पहले अच्छा नाम रखा। अच्छा नाम कैसा? जो नया हो जमाने के एतबार से नहीं, फरमाया जिसका नाम बरकत वालों की निस्बत से रखा गया हो वो अच्छा नाम कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, मौलाना कोई नया नाम बताओ, ऐसा चटकता पटकता जो किसी ने ना सुना, धुआं रख दे, कहीं नहीं सुना हुआ किसी का नाम, बादल रख दे, ये नए नाम चाहिए। फरमाया ऐसे नाम रखो बुजुर्गों की निस्बत से रखे गए। खुदा की कसम बेटी पैदा हो ना तो पैदा होती बेटी का नाम फातिमा रख दे, जिंदाबाद। बेटी का नाम आमिना रख दे, नबी की मां की मोहब्बत। हाँ, अच्छा नाम रखा, फिर उनकी अच्छी परवरिश दी। अच्छी परवरिश का मतलब क्या? गोश्त से रोटी खिलाता है, तेल वाले शोरबे पिलाता रहा? नहीं, अच्छी परवरिश का मतलब है जो तालीम उसके लिए जरूरी थी वो तालीम दिला। और तालीम जरूरी कौन सी? दीन की तालीम फर्ज है, ये भी कराए, फिर इज्जत से रुखसत करे। फरमाया फिर वो बाप जन्नती है जिसने बेटी का नाम ही सानिया रख दिया है, कुरान के करीब नहीं जाने दिया, एमए बीए करा दिया और कुरान के करीब नहीं जाने दिया। उसकी जब शादी की तो नचनिए से शादी की। हाँ, दीन से दूर रखा बेटी को और फिर वो कहता मैं जन्नती हूं। सोचे पहले हुजूर के फरमान को, लाजिम है हर बाप बेटी को दीन की तालीम दे। और नसीब की बात है तुम्हारे इलाके में इदारा कायम है, वरना पूछो जब इदारे दूर दूर तक नहीं थे तो लोग कितनी मशक्कतों के साथ तालीम हासिल करते थे, कितनी मुसीबतों के साथ इनमें दीन सीखते थे। कोशिश करें अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। और ये आपकी बस्ती, क्या नाम है बस्ती का? इस्लाम नगर। अल्लाह सलामत रखे, नाम बड़ा प्यारा है। क्या कि अच्छा हो काम उतना ही प्यारा हो जाए जी। हाँ, इस्लाम नगर। खुदा करे हर घर में कुरान वाली बेटी मौजूद हो, हर घर में दीन वाली बेटी मौजूद हो। एक साहब मुझे कहने लगा था हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, जिस दिन से मेरी बेटी पढ़ के आई है ना उसने पूरे मोहल्ले को एक जन्नती मोहल्ला बना दिया।
मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा पूरा मोहल्ला मेरी बेटी को देख के नमाज़ी हो गया। ये इल्म की बरकत है। और वो लोग क्या समझेंगे दीन को जिनकी पुश्तों में दीन न रहा। दीन की बहारें से पूछो जिनके घरों में दीन रहा, जिनकी बेटियों ने दीन को समझा और सुना, फिर देखो घर में अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। बेदीनी की जानते हो कितनी पहचान, कितनी निशानियां। जब मियां बीवी में झगड़ा होता हो और बीवी कहे अल्लाह करे तो लौट गई ना आवे, तो समझ लेना ये कभी मदरसे ही नहीं गई है। हाँ, झगड़ा हो रहा हो और वो थैला हाथ में लेकर निकल रहा हो और वो बेलन लिए खड़ी हो और वो कह रही है जा अल्लाह करे तू बस से टकरा के मर जाए, तो समझ लेना ये मदरसे ही नहीं गई है जी। और आदमी अगर मेरा चाचा मुझे भी तेरी शिकल ना देखनी है, तो समझ लेना ये भी कभी नहीं गया। अगर मदरसे गई होती और शोहर घर से निकलता तो सब काम छोड़ के दरवाजे तक आती और कहती जा मैंने तुझे अपने खुदा के हिफ्ज़ अमान में दिया। फिर खुदा की कसम फरमाया गया, आप देखो तो हम कहते हैं फला गाड़ी में एयरबैग है, वो वाली गाड़ी ले लो, क्या फायदा? बोले ऊपर से भी गिरेगी बंदा मरेगा नहीं। गारंटी है? कितने एयरबैग बैठ गए लोग मर, कोई गारंटी है? ये हमने दिमाग से बनाया ना। फला गाड़ी में एयरबैग है, नहीं मरते साहब, उसमें 4 एयरबैग है, गारंटी के साथ कहते हो कितने बड़ा एयरबैग ले आया, कोई एयरबैग हिफाजत नहीं करेगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जब मियां बीवी जुदा होने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आए शोहर को, तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ करके शोहर पे दम करे और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी पे दम करे। अल्लाह अकबर फरमाने नबी है जब दोनों जुदा हो गए तो उस वक्त तक मौत भी जुदा नहीं कर सकती जब तक दोनों को दोबारा मिला नहीं आ जाए। ये सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। लेकिन पता ही नहीं, कुछ को तो यही पता होगा आयतुल कुर्सी पता नहीं क्या कह गया मौलवी, कहीं पूरा कुरान तो नहीं कह गया। पढ़ाइए बच्चों को, बेटियों को पढ़ाइए, घर के माहौल अच्छे होंगे। अगर माहौल बेटियां पढ़ी लिखी होंगी ना तो फिर चिमटे भुगनियों से लड़ाई नहीं होगी। ये गालियां नहीं दी जाएंगी चल लौट के ना आए, तेरा तो रास्ते में जनाजा उठ जाए, तेरी सूरत देखना नहीं चाहती, तुझे देखना नहीं चाहती। ये कब होता है? जब घरों में इल्म नहीं होता है। जब इल्म होगा तो बीवी को शोहर की इज्जत और उसकी अजमत का अंदाजा होगा। मुझे शोहर से कैसे गुफ्तगू करनी है ये बीवी जानती है। अगर इल्म होगा तो बीवी के बारे में शोहर जानेगा, इसका मुझ पे हक क्या है, वो फिर उसके साथ ज्यादा नहीं करेगा। मुझे बताओ तो सही, हमने इल्म को अहमियत कर दी है, हमने कभी इल्म को अहमियत नहीं दी, हमने हमेशा दौलत को अहमियत दी है। और सुन, दौलत वो चीज है कि एक चोरी में खत्म हो सकती है, एक जलजले में खत्म हो सकती है, एक डाके में खत्म हो सकती है, लेकिन इल्म वो चीज है जिसको चुराया नहीं जा सकता है, जिसको छुपाया नहीं जा सकता है, जिसको छीना नहीं जा सकता है। इल्म वो है जितना बांटा जाता है ये उतना बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है बेटियों को पढ़ाओ, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कभी बेटियों को पराया नहीं करना, बेटियों को अपना समझ के पढ़ाना। अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां काय का सहारा होती है? अल्लाह सलामत रखे। बेटियां आखिरत का सहारा होती है, इसलिए बेटियों को आखिरत का सहारा समझ के पढ़ाएं। और मैं गुजारिश करूंगा, दौलत तो आनी जानी है, मदरसे चल रहे, लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने जम के फायदा उठाया लॉकडाउन, और हर मदरसा वाले मौलाना के तो लॉकडाउन था। किसी की फसल गवर्नमेंट ने काट ली लॉकडाउन में, बताओ, किसी की फसल काट के गवर्नमेंट ले गई कि लॉकडाउन में तुम्हें नहीं दी जाएगी। फसल वालों की फसलें हुई, खेती करने वालों को पूरा मिला। फर्क पड़ा तो बिजनेसमैन पे या नौकर पेशा लोगों पर, जिनकी जमीन थी उन पर तो फर्क नहीं पड़ा, तो जमींदार भी कह रहा मौलाना लॉकडाउन था, ज़कात भी खा गया, खैरात भी खा गया। फिर कह रहा मौलाना तावीज दे दो, लल्ला जूता लेके खड़ा। ज़कात खा के बच्चे पाले और जूते के लिए तावीज लेने आ रहा है। अभी नहीं, अभी शराबी भी बनेगा, ये ज्वारी भी बनेगा, सट्टे भी लगाएगा, ये दौलत में भी हाथ लगाएगा, इसलिए कि इसकी परवरिश हलाल लुक्मे से नहीं हराम के लुक्मे से की गई। अगर हलाल के लुक्मे से की गई होती तो ये शराबी ज्वारी सटोरी ना होती, हराम के लुक्मे से न की गई होती तो फाके तो कर लेता, लेकिन हराम की तरफ कदम बढ़ाता। ज़कात डकार दे पूरी पूरी। अरे मौलाना इस बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन था तो तेरे बेटों में ज़कात खाना जायज हो गई, जो मदरसों का था वो भी खा गए। उन नौजवानों बदलो तरीके, जो हक तुम पे अल्लाह ने रखा है वो हक वापस करो, उसका दो, वरना औलाद खो बैठोगे। औलाद होने का मतलब ये नहीं मर जाएगी, होगी तो लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। सर तुम्हारा होगा, जूता तुम्हारे बेटे का होगा, गिरबान उसका होगा, जिल्लत तुम्हारी होगी। हाँ बैठे जवान, अल्लाह सलामत रखे। जवानों मेरी बात याद रखना, भूखे भी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन हराम की तरफ कदम मत बढ़ाना। हम रात रात अमीर होने के ख्वाब देखते हैं, ऐसी लॉटरी लग जाए कि 50 करोड़ मिल जाए। हाँ, एक रात में 50 करोड़ कमाना चाहे। तुझे पता है सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ किस चीज का होता है? केले का। कितना मजबूत होता है, लात मार दो तो गिर जाता है। तो जो तेजी से बढ़ती है वो पायदार नहीं होती है ना, जो धीरे धीरे बढ़ता है वो मजबूत और पायदार होता है।
हम चाहते हैं एक रात में करोड़पति बन जाए, हराम के लोगों की तरफ जा रहे हैं। देखो कितने मुसलमानों ने, अब आप परसेंटेज अगर निकालें ना, मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं, 1 नंबर पे ब्याज में मुसलमान है, शराब पे 1 नंबर पे मुसलमान है, जुए में 1 नंबर पे मुसलमान है, सट्टे में 1 नंबर पे मुसलमान है। हम कहां जाने लगे हैं? मरना नहीं है हमें, हमें कब्र के अंदर नहीं जाना है, हमारे जिस्म को कीड़े की खुराक नहीं बनना है। तुझे क्या लगा है तू करोड़पति बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रखा रहेगा, अरबपति बनेगा तो कब्र के अंदर नहीं जाएगा? वो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह तौफीक दे मर जाना, लेकिन हराम के लुक्मों की तरफ कदम मत बढ़ाना। याद रखना, अगर एक लुक्मा भी हराम का हलक के नीचे उतर गया तो कुरान ये कहता है जो बदन हराम के लुक्मे खा के बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। तुझमें ज्यादा दिमाग इन कुर्ता टोपी वालों में नहीं है, ये बुद्धू है, ये बेवकूफ जमात है, ये तुमसे ज्यादा टैलेंटेड जमात है, ये तुमसे ज्यादा माइंडेड जमात है। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। सुनो, ये कल भी सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है कि ये इल्म वाले मदरसे वाले बेवकूफ है, बुद्धू है, तो गलत सोच है। अगर ये चाहे तो ये मिनटों में लाखों को करोड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन जानते हो इन्हें करोड़ों प्यारे नहीं है, इन्हें मदीने वाले मुस्तफा प्यारे हैं। हाँ, ये 5000 पे गुजारे कर लेंगे, लेकिन हराम के लुक्मे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? ये टोपी जो है ना, ये साफा, ये कुर्ता, ये जुब्बा, ये बेवकूफों का लिबास नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का पसंदीदा लिबास है। हमने दुनिया में उनकी पसंद की फिक्र की है, आखिरत में भी यही चाहते हैं, हमें हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उम्मती हो हुजूर की तो हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। और कभी दुख लग जाए ना, दुख लग जाए, तंगदस्ती हो सकती है, परेशानी आ सकती है, तो फिर हराम की तरफ कदम न बढ़ा, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा दे, 2 कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा। बड़ी अच्छी मस्जिद बनी है, हम अभी कहते हैं मस्जिद में अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गए, बड़ी खूबसूरत आपने मस्जिद बनाई, एसीओ का इंतजाम है, मगर मुझे बताओ कि जितनी अच्छी मस्जिद है उतने अच्छे नमाजी हैं। पाबंदी से संडे के पैसे नंबर पूछने जा रहे हैं। एक तो मेरा मौलाना कोई ऐसा आदमी मिल जाएगा जो नंबर बता दे, ये भी मौलवी बता रहा है, माज़अल्लाह सतवार माज़अल्लाह, कहते वो नंगे साहब है, पीर है, वो नंगे वो बता देते ओ खुदा के वास्ते तुझे मुस्तफा ने कौन सी रस्सी दी थी, तुझे दीन की रस्सी हुजूर ने अता फरमाई, तंगदस्ती थी तो मदरसे की तरफ चला जाता, गरीबी थी तो मस्जिद की तरफ चला जाता, तो रकात नमाज़ हाजत पढ़ता और अपने रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहता या अल्लाह मेरे घर में रिज़्क नहीं है, अपने करम से बरकत अता फरमा दे। तो रकात नमाज़ हाजत के बाद रोजी का सवाल करता, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देता। और आगे बढ़कर कहता हो अगर तेरे घर में रोजी में बरकत रखी और खुदा ने बेटी दी थी तो सट्टे और जुए की दुकान पर जाता, हराम चीजों की तरफ कदम न बढ़ाता, प्याज के लिए पैसा न देता, बल्कि मुसल्ला बिछाता, तो रकात नमाज पढ़ता, बाद में बेटी को आगे बैठाता और उसके बाद अपने भी हाथ उठाता, बेटी के भी हाथ उठवा देता और इतना कह देता या अल्लाह इस बेटी के सदके में रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते, अल्लाह रिज़्क का इंतजाम बेटी के सदके में पहले फरमा दे। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कितने लोगों को बहने प्यारी है, जरा हाथ उठा के बता दे ना, सबको तो प्यारी बनाए होंगे मगर भले दिखाने के लिए हाथ उठा दे। अल्लाह सलामत रखे। अगर किसी ने झूठा भी हाथ उठाया, अल्लाह आज के बाद उसे बहनों का प्यार अता फरमा दे। आमीन। हाँ, सबको बहनें प्यारी है, माए सबको प्यारी है। बोले समाज में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने थप्पड़ मार के मां की आंखें निकाल ली, हम सबको जानते हैं। अल्लाह सबको मां का प्यार अता फरमाए। बेटियां सबको प्यारी है ना, बोल तो सकते हो भाई, परमिशन भले ही 10 बजे तक की थी, बोलने पे तो कोई भी परमिशन नहीं है ना जी। जलसे वाले भाई सद्दाम साहब है, किबला साहब, ये परमिशन जब ले ली है तो आपको बोलने में थकन महसूस हो रही है। अगर ऐसा नहीं करते तो चलो माइक पर तुम आ जाओ नीचे, हम आ जाते हैं, तुम बोलो हम बोल के दिखाएंगे। सबको प्यारी है ना, सभी को प्यारी है। तो अगर गरीबी भी आई तो बहन बेटियों को आगे बैठाओ। और सबसे बड़ा वजीफा अमीर होने का बताने लगा जी, सबसे बड़ा वजीफा, अगर तुम्हारे घर में तंगदस्ती है, रोटियों के लाले पड़े हैं ना, तो अपने रिज़्क में कुरान पढ़ने वालों का हिस्सा शामिल कर लो। सबसे बड़ा अमीर होने का वजीफा, अपने दस्तरखान पे कुरान वाले को मेहमान बनाना, कुरान वाली को मेहमान बनाना। हजरत का मदरसा इदारा चलता है, यकीनन बाहर की बच्चियों का भी अल्लाह के इंतजाम पढ़े, बाहर की बच्चियां। और हमारी कौम कितनी अच्छी कौम है, अब्बा मरेगा ना तो सीधे मार्केट जाते हैं। जाते हैं कहाँ जाते हैं? मार्केट। क्या लेने? 2 चीजें, एक कफन, दूसरा कुरान। कफन खरीद के लाते हैं, कुरान दिया करा के लाते हैं। होता है कि नहीं? यही होता ना। बोल क्यों नहीं रे भाई, कोई टैक्स थोड़ी पड़ रहा है। अगर नहीं होता तो चलो मस्जिद में भी दिखाऊं बेटियां,
सीधे जाते हैं, पूरी पेटी का दिया कराया, कफन लिया, चले आए, लिख दो इसमें अब्बा का नाम, फला मरहूम की जानिब से। क्यों लाया भाई? कि ये अब्बा के साले सवाब के लिए। इतनी पेटियां बाज बाज मस्जिदों में हो गई कि रखने जगह नहीं। कितने पारे रखे रखे कल गए, दीमक लग गई, कोई खोलने वाला नहीं, रखे रखे किसी को सवाब नहीं मिलने वाला। ये भी सुन, सवाब तभी मिलेगा जब वो पारा पढ़ा जाएगा। हमने पारे रखे रखे और 2-4 बार पढ़ा गया, एक कोने में पारे रख दिए गए। 6-6 साल हो गए, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। बेटा मुतमईन थी, मैंने अब्बा की मैयत पे पेटी रखी थी ले जाकर के। वो अल्लाह के बंदो, अगर चाहते हो तुम्हारा पाप बख्शा जाए, अगर चाहते हो कि सवाब तुम्हारी माँ को मिले, अगर बहन प्यारी है, बेटी प्यारी है, इस साले सवाब के लिए तुम पारा खरीदने गए थे, कुरान का हदिया करने गए थे, तो सुन प्यारे, सबसे आसान तरीका, बेहतर तरीका मैं बताता हूँ। इतने पारे कुरान और मस्जिद में रखे हुए हैं कि पढ़ने वाले में ऐसा नहीं है। अगर चाहते हो बाप कब्र में उसको राहत मिले, तो कभी जाना हजरत के इदारे में, जाके कहना मौलाना बताओ लेटर में कितनी कमी रह गई है, हजरत बताइए ना इसमें कितना खर्च है। तो तुम अपने बाप के साले सवाब के लिए 4-4 देगे बिरयानी की बनाते हो, 6-6 देगे वो खोशों की बन रही है, इसलिए कि आज अब्बा का 40वां है। बंद करो ये फालतू के खर्चे, इस्लाम में इसका कोई हक नहीं है। बाप की मैयत तो लोगों को दावत में खिला रहे हो, ऐसा लगता है 40वां नहीं है, जैसे बाप का वलीमा हो रहा है। जिस पैसे से तुम दावत में खिला रहे हो वो सरासर शरीयत को नापसंद है। उस पैसे को उठा, मदरसे में जा, जाके के मौलाना ये पैसे लो, मदरसे की छत में लगाओ, कोई दुआ करे ना करे, उसके नीचे बैठ करके जितनी बार कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह कब्र में तेरे बाप को राहत की सांस अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। ये है बख्शिश के रास्ते। हर बंदा चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, तो कभी जाना जाके पूछ मौलाना बताओ बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते, निगाह डाल, अगर पंखा नहीं है ना तो एक पंखा लगवा दे। जी, तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए, कुरान वालों को नल का ताजा पानी भी नसीब नहीं, ये टंकी का पानी पीते। अल्लाह तौफीक दे तो सुन, मदरसे जा के हजरत फ्रिज मेरी तरफ से, कूलर मेरी तरफ से, सुन दावे के साथ कहता हूं, मरने के बाद गारंटी नहीं तेरे लिए कोई हाथ उठा के दुआ करे। कितने लोग ऐसे जो परदादा की कब्र पे जाते हैं जानबूझ के, कोई भी नहीं जाता। अब्बा को भी 40 तक की याद रखती है दुनिया, आज बड़ी बेवफा है, कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे मरने के बाद। हाँ, साल 2 साल में कब्र बैठ जाती है, साल 2 साल में कब्र बैठ जाती है, तो उन पे कोई मिट्टी डालने भी नहीं आता, मिट्टी डालने नहीं आता। कोई गारंटी है कि कोई तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाए? तो अपनी जिंदगी में अपने हाथ से आखिरत के इंतजाम कर जाओ। एक फ्रिज लगवा दो, पंखा लगवा दो, कूलर लगवा दो, कोई दुआ करे ना करे, जब जब ये कूलर चलेगा, ये ठंडा पानी कुरान पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के हलक के नीचे उतरेगा, खुदा की कसम कलेजा बाद में ठंडा होगा, अल्लाह तेरी कब्र को अपने करम से पहले ठंडी कर देगा, पहले ठंडी कर देगा। तो ये इदारा मदरसा तुल बनात जो है ये असीम इदारा है, इसके हमने दोनों तरह से इसकी मदद करनी है। बेटियों को पढ़ाना भी है, इस इदारे को आगे बढ़ाना भी है, बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और एक बात बता दूं, जिन बस्तियों में इदारे होते हैं, उन बस्तियों में जलजले भी आते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, ये इदारों और मदरसों की बरकतें होती हैं। हाँ, तो अगर अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें बाप प्यारा है ना, तो अपने बाप के साले सवाब के लिए, सबने कहा ना माँ सबको प्यारी है, माँ सबको प्यारी है, सबने कहा था ना, तो माँ सिर्फ कहने के लिए प्यारी है या उसके नाम को लुटाने के लिए भी प्यारी है? अब्बा जो छोड़ के गया था उसकी तू 24 इंच की एलसीडी लाके लगा ली तूने, उसकी कब्र के ठंडक के लिए तूने 24 इंच का नोट हो दिया मस्जिद में, कहने तो सबको अब्बा प्यारा है। जो जायदाद को लाखों की छोड़ के गया था तूने उसके नाम पर खुदा के लिए कितनी दी? साफ बाप के बैठे हो बाप की जायदाद है, मालिक अली में समझ के हड़प कर बैठे, और जैसे तुम नहीं दे रहे बाप के लिए, तुम्हारी औलाद भी नहीं देगी तुम्हारे लिए, ये याद क्या? हाँ, मौलवी जज्बात नहीं कह के जा रहा, लिख के पत्थर के नीचे दबा देना और अपनी औलाद से कहना बेटे मेरे मरने के 10 साल बाद खोल के देख। हम पलटते नहीं बेजान किताबों की तरफ, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जी जिंदाबाद। अगर माँ बाप प्यारे हैं तो उठो और उनके इस साले सवाब के लिए फिर इस इदारे का तारुफ करो। और दूसरी बात मैं बता दूं, दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है, हर कौम ये चाहती है कि मदरसे बंद हो जाए, जब तालीम छिन जाएगी तो ये कौम आसानी से खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो बचा के रखा है ना, इदारों ने बचा के रखा है, तुम जो बाकी हो ना मदरसों की वजह से बाकी हो, वरना जाके देखो कुछ ऐसे भी इलाके जहां पे इल्म नहीं है, कहने को मुसलमान है लेकिन फर्क नहीं कर सकते आप कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है। आज जो ये सरों पे टोपियां है ना मदरसे की देन है, ये जो चेहरों की दाढ़ियां मदरसों की देन है, आज ये जो कुर्ते पजामे हैं मदरसों की देन है, आज जो तुम्हें कलमा याद है ना इन्हीं मदरसों की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है ना उन इलाकों में बच्चों को कलमे तक नहीं आते। हमारे भाई सद्दाम भाई कितने
माशाल्लाह भाई सद्दाम हुसैन साहब ने 5000 रुपए मदरसा आमिना दिल बनात के लिए पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजराने को अपनी बारगाह में कबूल करे और मौला इनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। है कोई बंदा जो 5000 के भी आगे जाने वाला? अभी माशाल्लाह सब ने कहा था मुझे माँ भी प्यारी है, अब्बा भी प्यारे है। कोई और बंदा? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये हमारे मौलाना वसीम साहब हमारे साथी दोस्त हमारे, इन्होंने 500 रुपए अपने वालिदा की साले सवाब के लिए माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह इनके इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। है कोई और बंदा भाई? सोच रहे हो अगर अब दे दिया तो सुबह को गोश्त कहां से आएगा? है ना मर्जी तुम्हारी, अल्लाह तौफीक दे तो फिर उठे और हिस्सा ले। है कोई अल्लाह का बंदा और अपने माँ बाप के नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई 100 रुपए इन्होंने पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। अगर है कोई जिसे जमींदारी पे फख्र हो और अपनी दौलत पे नाज हो तो बताए फिर नाज किस तरह से है।